क्या विपक्ष मुखर हो रहा है? आज ही हमने देखा नीतीश कुमार ने विश्वास मत जीत लिया है विधानसभा में। हालांकि उनके पास आंकड़े थे, सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी बात सामने रखी, जिस मुखर अंदाज में, जिस उग्रता के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी और केंद्र को निशाना साधा, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। नीतीश कुमार ने आज कहा है कि केंद्र की सुनी जाती है। उनका ये आशय था, उनका ये कहना था कि आप अगर अनाप शनाप बोलेंगे तो आपको मौका मिलेगा, और अगर आप भले हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये विपक्ष को कह रहे थे जो सामने बैठे थे, क्योंकि विश्वास मत के दौरान बात कही जा रही थी। और इस दौरान उन्होंने अपना जो नाता रहा है उनका बीजेपी के साथ, वो पूरा कार्यकाल याद किया। उन्होंने कहा कि मैं पहले बीजेपी के साथ इसलिए गया था क्योंकि तब अटल जी थे, आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, किस तरह से मेरी बात सुनी जाती थी। उन्होंने याद दिलाया विपक्ष को जो सामने बीजेपी में थे, क्योंकि कुछ समय पहले तक उनके साथ सरकार थी। उन्होंने कहा उस समय मेरी सुनी जाती थी, लेकिन इस बार जिस तरह की परिस्थिति है, दबाव में एक तरह से महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो हर घर जल योजना थी, उसमें केंद्र ने कहा कि आप कहें हम 5,000 करोड़ तभी देंगे इसके लिए, केंद्र की तरफ से जो योगदान होता है, जब आप कहेंगे केंद्र की है, जबकि वो राज्य की योजना थी। उन्होंने तमाम चीज़ें याद दिलाई। उनका ये कहना रहा था कि एक तरह से उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, और जो विकास है उसमें एक तरह से रोड़ा आ रहा था। लेकिन अपने आप में जो नीतीश कुमार का रुख था और जो उनकी आलोचना थी जो केंद्र की हो रही थी, उससे एक चीज़ और साफ सामने आ रही थी कि वो 2024 की बात कर रहे हैं। बिहार की वो बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें सबको मिलकर लड़ना होगा, आज़ादी की लड़ाई की तरह लड़ना होगा, और बिहार को तो विकसित करना है और पूरे देश को आगे बढ़ाना होगा। तो वो लगातार देश की बात कर रहे थे। उससे पहले ही तेजस्वी यादव ने भी अपनी बात सामने रखी। तमाम आरोप लगे हैं आज, क्योंकि आरजेडी के 2 सांसद हैं, विधायक हैं, उनके यहाँ 24 जगहों पर रेड्स हुई है, और एक मॉल पर भी रेड हुई है। तेजस्वी यादव का नाम उससे जोड़ा जा रहा है। तो तेजस्वी यादव ने आज विधानसभा में कहा कि उनका कुछ लेना देना इससे नहीं है। और इससे भी सबसे अहम ये बात है कि आज 16-17 साल पुराना एक मामला है ज़मीन के बदले नौकरी का। लालू प्रसाद यादव जो रेल मंत्री थे 2004-06 में, तब के दौरान का वो मामला है, और इतने सालों बाद 2022 में उसमें एफआईआर हुई है। उसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती का भी नाम है। तो सवाल ये उठ रहा है कि भाई इतने सालों बाद ये केस क्यों किया गया है, और जो रेड्स हुई हैं अगर ये उस सिलसिले में हुई हैं तो इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए आज विश्वास मत के दौरान ये हो रहा था और सुबह से ही रेड चल रही थी। तो तेजस्वी यादव का ये कहना था कि जो ये रेड्स हैं वो तमाम सवाल उठा रहे थे। उनका ये व्यंग उन्होंने कहा कि जो ये ईडी और सीबीआई और ये एजेंसियां हैं, 3 जमाई हैं केंद्र सरकार के, तो उनका इस तरह से उन्होंने व्यंग करते हुए ये कटाक्ष किया है केंद्र पर, और एजेंसियों पर उनका एक कटाक्ष था कि इनका प्रयोग इसलिए हो रहा है। तो एक तरफ हम बिहार की राजनीति देख रहे हैं जहाँ पर जो नेता हैं वो मुखर हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो एजेंसियां हैं वो कह रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। इधर दिल्ली में आज सुबह अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी मुखर होकर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, केंद्र सरकार पर। उन्होंने आज आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर कि भाई 20 से 25 करोड़ रुपए की हमें विधायकों को दी गई है पेशकश कि आप छोड़कर आ जाइए, आप बीजेपी में आ जाइए। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये साफ ये नहीं कोई बताया जा रहा है कि किसने पेशकश की, लेकिन आज 20 से 25 करोड़ की बात सामने आ गई। एक दिन पहले मनीष सिसोदिया ने खुलकर कहा था कि भाई आम आदमी पार्टी तोड़ने की बात की गई है, और कहा है कि आपके ऊपर से केसेस वापस ले लेंगे। और हम देख रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल हैं और मनीष सिसोदिया हैं, अब वो लोग मुखर होकर ये कह रहे हैं कि हम तो गुजरात में आगे पैर पसार रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं। अब पहले तो अरविंद केजरीवाल अकेले गुजरात जाते थे, लेकिन अब मनीष सिसोदिया गुजरात भी जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री ये हैं, इनको तो भारत रत्न मिल जाना चाहिए। अब मनीष सिसोदिया हिमाचल प्रदेश में भी जा रहे हैं। तो एक तरफ हम देख सकते हैं किस तरह से एजेंसीज़ जो हैं वो, हम जानते हैं सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, हम जानते हैं कि मनीष सिसोदिया से कितनी देर तक पूछताछ हुई, उनके घर पे रेड हुई, उनकी गाड़ी पर भी रेड हुई।
लेकिन दूसरी तरफ जो नेता हैं वो मुखर भी हो रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो क्या ये समय ये आ गया है कि सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी एजेंसियों का प्रयोग कर रही है दबाव बनाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ इसका असर ये भी हो रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो मुखर हो रहे हैं। हालांकि विपक्ष अभी एकजुट नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं बिहार में किस तरह से नीतीश कुमार वो देश की लड़ाई आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। इधर हम देखते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल देश को नंबर 1 कंट्री बनाने की बात कर रहे हैं। तो अभी जो विपक्ष है वो सब अपने अपने तरीके से देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, वो एकजुट नहीं हुआ है। क्योंकि जो विपक्ष में भी कौन नेतृत्व करेगा 2024 की, वो भी एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी। बहरहाल उसमें 2 साल अभी बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से मुखर हो रहे हैं विपक्ष के नेता, ये अपने आप में राजनीति को बहुत दिलचस्प बना रहा है। नमस्कार।